हेलो, नमस्कार दोस्तों। माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार प्रजापत और आज हम बात करेंगे आपकी क्लास 10th की जो मैथ्स की एनसीईआरटी है, उसके चैप्टर जो 3 है, उसकी एक्सरसाइज 3.1 का भी हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फोर्थ स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में जो भी हमसे इस लेक्चर के अंदर हो पाएंगे वो सारे हम सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हम आपके जो मैथमेटिक्स को है, आपके 10th की जो गणित है, उसको बहुत ही आसान बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े और हम सारे के सारे जो क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1 का, कि हमें पता करना है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। संगत कैसे होते हैं, असंगत किसे कहते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में डिसाइड कर लिया था, बता दिया था और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करे थे। तो अब उसके ये पहले हमें तो ये पता करना है कि संगत है या असंगत है। फिर अगर मान लो कि अगर वो संगत है, संगत का मतलब क्या हो गया, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अगर संगत है तो फिर हमें ग्राफीय की विधि से उसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है, हमें ग्राफीय विधि से, यानी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सोल्व करके देखते हैं कि भाई ये हमारा पहले तो संगत है या असंगत है। तो संगत या असंगत के लिए पहले हम इसको समीकरण के फॉर्म में लिख कर लेते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं हम 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम अगर इसको देखें कि भाई हमारे रेशियो फाइंड आउट करते हैं, a1/a2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1/2 होगी। इसी तरह से b1/b2 की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, 1/2 हो गई। और c1/c2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, -5 डिवाइड बाई -10, यानी कि क्या होगी, 1/2। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा रेखीय समीकरण युग्म कैसा है, हमारा रेखीय समीकरण युग्म संगत रेखाएं हैं। किस तरह की रेखाएं, संगत रेखाएं। संगत रेखाओं का क्या मतलब हो गया, इसके अनेक सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने, अनेक सॉल्यूशन पॉसिबल है। वो कैसे, संगत रेखाओं से मतलब क्या हो गया, संगत रेखाओं से अनेक सॉल्यूशन से मतलब हो गया कभी दो रेखाएं दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड कर रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं भाई दोनों रेखा हमारी क्या है, एक ही है, तो उसके हमारे कैसे होंगे, अनेक सॉल्यूशन होंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जो इक्वेशन का उसका ग्राफीय की विधि से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ग्राफीय की विधि में हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी एक है, हमारी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 से, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 था। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा है कि अगर हमें कोई रेखा दे रखी है और हमें उसको क्या करना है, हमें इक्वेशन रेखा का जो है समीकरण दे रखा है, रेखीय समीकरण, और उसके अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें क्या फाइंड आउट करने होते हैं, हमें 2 से 3 इनके रेस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहली इक्वेशन की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ इसको, x को लिख सकता हूँ 5 माइनस वाई, यानी यहाँ पे मैंने लिख लिया x और यहाँ पे मैंने लिख लिया y। अब मैं इसकी 2 से 3 इनकी वैल्यू अलग अलग ग्राफ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, जिनको हम कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। तो इसको जो 5 माइनस वाई है, इसमें सपोज करो मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, सबसे पहले 5 ही रख देता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू को अगर मैं 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर y की वैल्यू को मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू को अगर 3 रखूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। यानी यहाँ से मुझे क्या 3 पॉइंट मिल गए। तीनों पॉइंट को हम पहले ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। यानी x की वैल्यू एक तरह से ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहला मेरा पॉइंट है कि भाई x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5। यानी पहला मेरा पॉइंट कौन सा होगा, लगभग कोई ना कोई ये वाला पॉइंट होगा। इसी तरह से दूसरा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये मेरा क्या हो गया, लगभग दूसरा पॉइंट होगा। यानी इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने a, ये पॉइंट मेरा हो गया b। इसी तरह से जो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 3, तो यानी ये वैल्यू मेरे पास में कोई होगी 3।
एक वैल्यू हम इसके अंदर और फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई मेरा जहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, यानी वाई की वैल्यू 0। अगर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मेरे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी इस पॉइंट पे एक ये पॉइंट मैंने और फाइंड आउट कर लिया डी। अगर मैं इन तीनों रेखाओं को, अगर मैं तीनों पॉइंटों को अगर मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये लाइन मिल जाएगी, यानी ए बी सी और ये मेरा, इसको एक बार सही लाइन नहीं खींची थी, इसको एक बार वापस मिटा देते हैं, फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं कि अगर मैं इन तीनों पॉइंटों को अगर मैं, ये तो मिट गया, कि अगर ये मेरे तीनों पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास में क्या बन जाती है, ये एक रेखा बन जाती है। इस रेखा को हम आगे बढ़ा दें, क्योंकि रेखा है तो ये तो आगे तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इक्वेशन मेरे पास में क्या आ गई, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इसी तरह से हम जो दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 10 माइनस 2y डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हम इसके लिए भी क्या कर लेते हैं, x और y के जो है डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर सपोज करो कि भाई x की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, सॉरी y की वैल्यू अगर रखता हूँ मैं 1, तो 1 रखूंगा तो 10 माइनस 2 यानी 8 डिवाइड बाई 2 यानी कितना जाएगा 4। इसी तरह से y की वैल्यू 2 रखूंगा तो 10 माइनस 2 इंटू 2 4 यानी 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। इसी तरह से y की वैल्यू रखूंगा 3, तो 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 यानी 4 बाई 2 यानी 2। तो ये तीन कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए। अब इसको फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से हम ड्रॉ कर ले, में ड्रॉ करने के लिए मैंने जो कलर है उसमें यूज करता हूँ मैं ग्रीन। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें पता पड़ता है कि भाई x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू कितनी है 1। तो ये मेरे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई 1, एक पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू, ये x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, यानी इसको मैंने पॉइंट 1 लिया p, ये क्या हो गया q। इसी तरह से हम देखें कि x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3, तो ये भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी होगी हमारे 3। तो ये पॉइंट हो गया हमारे एक तरह से पी क्यू आर। तो हम ये देखते हैं कि आप इन दोनों के सॉल्यूशन में भी देख सकते हो कि ये भी x और 2 और 3 है और ये भी मेरा क्या है 2 और 3 है। तो यानी मेरा जो 2 x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3, ये दोनों के अंदर मेरा पॉइंट क्या करता है, हमारा कोइंसाइड करता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमें इसको तीनों को मिलाते हुए भी अगर लाइन खींचेंगे तो हमने सेम लाइन जो पहले खींची वो की वही लाइन ये क्या होती है वापस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई दोनों लाइन हमारी क्या है कोइंसाइड है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि दोनों जो लाइन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और ये हमारा दूसरा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 5, ये दोनों किस तरह की रेखाएं, समपाती रेखाएं। इनके अनेक सॉल्यूशन पॉसिबल है, समपाती रेखाएं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि पहले तो ये हमें पता करना है कि ये जो संगत रेखाएं हैं या नहीं है। तो समपाती रेखाएं किस तरह की होती है, संगत रेखा होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी कैसी है, संगत रेखाएं हैं और हमने इसको ग्राफी की विधि से इसका जो है सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम देखते हैं हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हम इनके क्या कर लेते हैं, रेस्पेक्टिव रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेस्पेक्टिव रेशियो में क्या हो गया, a1 अपॉन a2 को हमने क्या लिख दिया 1/3, b1 अपॉन b2 को हम क्या लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई -3 यानी कि 1/3, और C1 अपॉन C2 को क्या लिख सकते हैं -8 डिवाइड बाई -16 यानी कि 1/2। तो यानी यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि हमारी जो दोनों रेखाएं हैं वो किस तरह की रेखाएं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हम जानते हैं कि भाई आगे एक दूसरे को जाके कभी भी टच नहीं करेगी, जैसे कि ये यानी इस तरह की रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, असंगत रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, और काटेगी नहीं तो इसका कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, रेशियोज। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2/4 यानी कि 1/2। इसी तरह से जो b1 अपॉन b2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1 अपॉन -2, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है -6 डिवाइड बाई -4 यानी कि 3/2।
तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू B1/B2 का है। ये कंडीशन है, इसका मतलब इसका किस तरह का सॉल्यूशन है, ये संगत रेखा है। संगत रेखा है, दोनों दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और इसका हल कैसा होगा, इसका एक जो है हल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। इसका एक किस तरह का हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अब हम इसको जो है ड्रॉ करके देख लेते हैं कि जो हमने लिखी है वो चीज़ें सही है या नहीं है। तो हम दोनों इक्वेशन को हमें ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2-3 हमें निर्देशांक चाहिए होंगे। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है हमारी, उसको हम क्या फाइंड आउट करते हैं, निर्देशांक। तो 2x + y - 6 = 0 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x बराबर लिख सकता हूँ 6 - y / 2। अब मैं यहाँ पे इसके जो है x और y के अलग अलग वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमने रखा x और ये हमने रखा y। तो अगर मान लो कि भाई y की वैल्यू को अगर मैं 6 रख देता हूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 0। इसी तरह से y की वैल्यू को 4 रख देता हूँ तो 6 - 4 यानी 2/2 यानी ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे 1 मिल जाएगी। और y की वैल्यू को अगर 2 रख देता हूँ तो 6 - 2 यानी 4/2 यानी ये मिल गया मुझे 2। इसी तरह से मैं जो दूसरी हमारी इक्वेशन है उसको सोल्व कर लेते हैं। सेकंड हमारी जो इक्वेशन है वो है हमारी 4x - 2y - 4 = 0। इसको मैं सोल्व करके क्या लिख सकता हूँ, x = लिख सकता हूँ 4 + 2y / 4। अब इसको भी अगर मुझे ड्रॉ करना है इस रेखा को तो मुझे इसके भी क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, x और y के क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट। तो y को अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले 0 कर दूँ तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर y को मैं 2 रखूँ तो 2 × 2 यानी 4, 4 + 4 8, 8/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू 3 रखूँ, y की वैल्यू को मैं 4 रख देता हूँ, क्योंकि 3 रखूँगा तो फिर ये मेरा 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने इसको क्या रख दिया, 4 रख दिया। तो 4 रख दिया तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 + 4 12, 12 को 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये मेरे पास में दोनों इक्वेशन के 3 हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ली। अब जो है हम लाइन को, ग्राफ हमारा जो है ड्रॉ करते हैं। ये मैंने बना लिया ग्राफ, ये हो गया मेरा y एक्सिस ग्राफ का, ये हो गया मेरा x एक्सिस। अब मुझे ड्रॉ करनी है पहली लाइन। तो पहली लाइन के अंदर x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पे। और y की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया मेरा 6, इसको नाम दे दिया मैंने a बिंदु। दूसरा है कि मेरा x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 4, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1। x की वैल्यू 1 के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, 4, तो 1 2 3 4 यानी ये वैल्यू क्या हो गया मेरा, पॉइंट क्या हो गया मेरा, बी पॉइंट हो गया। इसी तरह से हम देखो x की वैल्यू कितनी है, 2, 2 पे y की वैल्यू भी कितनी है मेरी, 2, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट को मिला दूंगा तो ये मेरी एक रेखा हो जाएगी। इसमें एक और फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एक पॉइंट और फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, एक तरह से y की वैल्यू क्या हो, 0। अगर y की वैल्यू इसके अंदर मैं 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यानी एक कोऑर्डिनेट इसको मैंने और फाइंड आउट कर लिया, d, ताकि मेरी लाइन सही ड्रॉ हो, हमें पता पड़े कि भाई लाइन हमारी कहाँ से पास हो रही है। तो यानी ये हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2x + y - 6 = 0। एक लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी लाइन के अंदर भी हम एक देख लेते हैं, भाई y की वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 2 × 0 यानी 1 आ जाएगा एक तरह से। ये हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमने इसको जो है गलत लिख दिया था। तो y की वैल्यू 0 पे हमारे x की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू क्या है, ये हमारे एक, ये हमने जो वापस ग्राफ को ड्रॉ करा है। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, भाई y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू क्या है, 1, यानी एक पॉइंट मेरा क्या हो गया, इसको मैंने मान लिया p मान लिया। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पॉइंट क्या हो गया मेरा p हो गया। फिर x की वैल्यू है 2, 2 पे y की वैल्यू भी कितनी है मेरी,
2, तो यानी ये मेरा पॉइंट क्या हो गया दोनों का 2 2, यानी इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे Q मान लिया। तीसरा है कि मेरे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 4, यानी ये तो हो गया 3 और यहाँ पे मेरा एक और पॉइंट क्या हो गया 4 हो गया। क्या हो गया 4 पॉइंट हो गया ये। तब इन तीनों को अगर मैं पॉइंट को मिला के रेखा ड्रॉ करता हूं तो मेरी रेखा क्या हो जाएगी, ये हमने एक जो है रेखा ड्रॉ कर ली। तो ये रेखा ड्रॉ कर ली तो यहाँ से हम इसके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा कि जहाँ पे भी ये हमारी दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारी इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, 2,2 पे, यानी इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू भी क्या होगी 2 और y की वैल्यू भी क्या होगी 2। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहो कि भाई मेरा जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं है, तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि एक इक्वेशन आपको दे रखी थी कि भाई 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसमें यहाँ पे x की जगह 2 रखो और y की जगह 2 रखो, तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 की वैल्यू होगी y की जगह 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी ये हमारा 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 8, y की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, यानी 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी ये भी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है। तो इस तरह से हम क्रॉस चेक भी करते हैं कि जो हमने ग्राफिक की विधि से जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो हमारा सही है या नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4.4 है। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी इक्वेशन फॉर्म में है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे इनके रेशियो। तो रेशियो की बात करें तो a1/a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2/4, यानी क्या लिख सकते हैं 1/2। इसी तरह से जो b1/b2 की वैल्यू है वो कितनी है -2 डिवाइड बाई -4, यानी ये भी क्या हो गया हमारा 1/2। और c1/c2 की बात करें तो वो वैल्यू हमारी क्या है -2 डिवाइड बाई -5, यानी एक तरह से क्या लिख सकते हैं 2/5। यानी यहाँ से देख के हमें क्या पता पड़ता है कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1 और c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है, यानी ये किस तरह की रेखा है हमारी, एक असंगत रेखा है। असंगत रेखा यानी एक तरह से क्या है, ये किस तरह की रेखा है, समांतर रेखा है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम बात करेंगे आपके 5th क्वेश्चन की, 6th क्वेश्चन की और 7th क्वेश्चन की। अदरवाइज हमारा ये जो लेक्चर है वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।